नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी 8 बजे डेली जो क्लास आती है वह आती है मैथ की, और हम रिवीजन कर रहे हैं मैथ का। और वह क्या है, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रिवीजन है, वहाँ रिवीजन है और सभी वैकेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और क्लास नंबर है 5। और अब मैथ का होगा डर खत्म। और आप जो क्लास देख रहे हो वह देख रहे हो यानी कि मेरे द्वारा, यानी कि सद्दाम सर। ठीक है, अब मैथ का होगा डर खत्म। डेली 8 बजे आपकी क्लास आती है। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए रिवीजन की क्लास है, ये 5वीं नंबर की क्लास है। और आज हम इसमें कोशिश करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने की। ठीक है दोस्तों, और हम 51 क्वेश्चन इसमें करा चुके थे और आज क्वेश्चन जो है वो हमारा क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन है। आप इसको पढ़ लीजिए और करिए क्वेश्चन को अच्छे ढंग से। ठीक है बच्चा, 52वां क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12%, 15% की दर से निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में बराबर ब्याज प्राप्त हुआ, तो धन का अनुपात क्या है। बच्चा, इसमें धन का अनुपात बताता था कि कितना कितना इसमें जो है वो धन आपका आ रहा है। इसको अच्छे से कर दीजिए ज़रा। ठीक है, अच्छे से इसको कर देंगे, बहुत फुर्ती से। चलिए, बहुत अच्छे से करेंगे क्वेश्चन को। आपने, मुझे ऐसा लगता होगा कि पहले इस क्वेश्चन को करा होगा। देखिए क्या है इसमें। एक आदमी 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12% और 15% की दर से निवेश किया जाता है। प्रत्येक स्कीम के अंत में बराबर ब्याज प्राप्त हुआ, तो धन का अनुपात कितना है ये बताना है। तो 3 प्रकार का है, तो 3 दर निकाल लीजिए। यानी कि मान लीजिए है ए, वी और सी। पहले में दर कितनी है 10%। ठीक है, दूसरे में कितनी दर है बेटा 12%। तीसरे में दर जो है बेटा आपकी कितनी है 15%। ठीक है, पहले का वर्ष जो है वो कितना है 6 वर्ष, दूसरे का वर्ष जो है बेटा कितना है 10 वर्ष, तीसरे का वर्ष है 12 वर्ष। और आपस में सब क्या है बराबर। जब बराबर में होती है संख्या तो कॉमन संख्या जो है कट जाती हैं। और कॉमन संख्या कटने का मतलब मैं समझा रहा हूँ आपको कि क्या कट जाती हैं। ये देखिए, परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज। अभी कट सकता है 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अभी कट सकता है आपका 2 से, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और 2 से 6 बार। अभी फिर कट सकता है 2 से 3 बार। ठीक है, 2 से 6 बार और 2 से 3 बार। अब हमारे पास है 3A अनुपात 6B अनुपात 9C, ये आ चुका है। सबका अनुपात कितना आ चुका है, भी कट सकता है और भी कट सकता है। यानी कि 3 का ना 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब एलसीएम कितना आ गया, हम एलसीएम बराबर में ले लेते हैं जिससे कि आपको फायदा हो जाए। 1, 2, 3 का एलसीएम कितना है 6। 1 की भाग कितनी बार जा रही है 6 बार, तो 6 अनुपात 2 की कितनी बार जा रही है 3 बार, 3 की कितनी बार जा रही है 2 बार। बस यही आपका आंसर है। हो गया सवाल हो गया सवाल। ठीक है भाई, तो 52वां प्रश्न था। एक आदमी ने 3 स्कीमों में 6 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष के लिए क्रम से 10%, 12%, 15% की दर से निवेश किया। प्रत्येक स्कीम के अंत में बराबर ब्याज मिलता है। ब्याज का फॉर्मूला आपके सामने लगा दिया है। ठीक है, इसे कर दीजिए फुर्ती के साथ। ठीक है बच्चा, मुझे ऐसा लगता है आपको इस क्वेश्चन में करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आई होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि सेशन का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, सेशन का दूसरा क्वेश्चन जो है आपका क्या है। ठीक है भाई, सेशन का दूसरा क्वेश्चन क्या है उसे ढंग से करेंगे, समझ लेंगे क्या है। समझो, ये आपका क्वेश्चन है 53वां। पूरे चैप्टर में 53 क्वेश्चन है आपका ये। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 हो जाता है। 25/16 हो जाता है यदि प्रतिशत दर तथा समय की संख्या का मान बराबर हो तो दर ज्ञात कीजिए। यहाँ बताना, दर बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को बड़े प्यारे तरीके से करते हैं। मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। जब भी आपको ब्याज दर और समय का मान, दोनों का मान बराबर दे दें। क्या दे दें, दोनों का मान बराबर दे दें। कुछ नहीं करना आपको, जो भी संख्या लिखी है यानी क्या लिखी है 25/16 लिखा है। ठीक है, गुणा करिए 100। ये भी x होगा, ये भी x होगा, तो x उसका क्या चढ़ जाएगी करनी। ऐसा लिख दीजिए। यहाँ से कितना आ चुका है 5, यहाँ से कितना आ चुका है 4,
यहाँ से आ चुका है 10। 2 से कट करो 5 बार, 2 से कट करो 2 बार, आपका कितना आ चुका है 25/2, यानी कि 12.5% आपका आंसर। 12.5% का आंसर है। आपको बस यही याद रखना है, यही याद रखना है। मिश्रधन होता है ऊपर साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो रहा है 25/9 हो रहा है। समझ गए नहीं? ठीक है भाई, तो आपको इस तरीके से कर लेना है। यही आपका क्या है आंसर, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्या समझना है दोबारा बताएंगे, क्या समझना है बच्चा, क्या समझना है दोबारा समझो। जब भी आपको इस तरीके से दिया हो क्या समय की संख्या का और दर प्रतिशत मान बराबर है, तो मैं इसको बताना चाहूँगा। देखिए 25 हो गया साधारण ब्याज, 16 हो गया पी, आर भी आर है, आर पूछा है तो टी भी आर है। ठीक है, टी भी क्या है आर है, और गुणा बटे कितना 100। तो यहाँ से देखिए 16 ऐसे लिख रहे हैं दो, तो क्या करेंगे यहाँ ध्यान दो, इसे हम 25 लिख सकते हैं बराबर 16r² बटे कितना 100। तो ये चीज़ें पलट जाएंगी, उधर जाएगा 25/16 गुणा क्या पहुँच जाएगा 100 बराबर r, तो इधर क्या चढ़ जाएगी करनी। तो अब क्या निकल कर आएगा 5 और नीचे 4 और गुणा कितना 10। 2 से 5 बार, 2 से 2 बार कितना आया 25/2। आपका आंसर कितना 12.5 आपका आंसर है। बस हो गया स्वाहा। ठीक है, नोट करो इसे फुर्ती से, फुर्ती के साथ नोट करो, फुर्ती के साथ बिंदास तरीके से। ठीक है भाई, हो गया। बस इसी तरीके से काम करना है, और करना क्या है। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे आज का क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है मेरे लाल, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, इसमें क्वेश्चन है 54वां। कोई धन 5% की दर से 350 रुपये हो जाता है, 3 वर्ष की दर से 250 रुपये हो जाता है। ठीक है, समय ज्ञात करना है, ये समय बताना है कि कोई धन 5 वर्ष में कितना हो रहा है 350, 3% में 5% में 350 हो रहा है, और 3% की दर से कितना हो रहा है 250 हो रहा है। ठीक है, तो समय ज्ञात करना। बताइए, इतना प्यारा क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन, इतना सज्जन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है बच्चा, करो करो करो, इसको करो जल्दी। ठीक है, सही तरीके से क्वेश्चन करना है, बड़े प्यारे तरीके से क्वेश्चन करना है, अच्छे से क्वेश्चन करना है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें P प्लस SI इंक्लूड होता है, समझ गया नहीं? P और प्लस SI इसमें इंक्लूड होता है, ये याद रखना है। मिश्रधन में जितने वर्ष का भी होता है इतने वर्ष का। चलो करें शुरू। समझिए, मैंने कहा 350 रुपये, 350 रुपये हो जाता, तो इसमें क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल होगा प्लस इसमें SI होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना हो रहा है 250 रुपये, इसमें P भी होगा, इसमें SI भी होगा, हाँ या ना। यहाँ दर कितनी है 5%, यहाँ दर कितनी है 3%। अब मुझे बताइए कि उधर 5% है, इधर 3% है। प्रिंसिपल जो यहाँ होगा वही होगा, जो यहाँ का वही होगा। दर में कितने का अंतर है 2 का, 2% का अंतर, और अंतर बराबर आपके मिश्रधन में कितना अंतर, मिश्रधन में कितना अंतर 100 का। तो जब 2% पर 100 रुपये बढ़ जाते हैं, तो 1% पर निश्चित सी बात है 50 रुपये बढ़ते होंगे, 1% है 50 रुपये बढ़ते होंगे। जब यहाँ पर आपका 5% है SI, कितने परसेंट है 5% SI है, यहाँ कितना 5% SI है, 3% यहाँ SI है। तो 3% का जब 1% का मान 50 है, तो 3% का मान कितना होगा 150 रुपये। यहाँ 5% का मान कितना होगा 250 रुपये। अगर मैं 150 रुपये निकालूँ तो 100 रुपये प्रिंसिपल आ गया, यहाँ पर 250 रुपये निकालूँ तो यहाँ भी कितना आ गया 100 रुपये प्रिंसिपल आ गया। तो इस बात से पता चल गया प्रिंसिपल 100 रुपये है, SI कितना है आपका 150 रुपये, दर कितनी है 3। तो आप समय निकाल सकते हो। तो T जब निकालोगे तो SI कितना है 150, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपये, कितनी दर है 3, ऊपर कितना पहुँचेगा 100। तो 100 से 100 कैंसिल, 3 से कट करो 150 को, कितना आया 50 वर्ष आ गया। क्या क्वेश्चन हो गया, क्या क्वेश्चन समझ में आ गया बताइए जल्दी। 50 ऑप्शन बी विकल्प। ये डाउट आया था मेरे पास, तब मैंने डाउट कराया बच्चों को। ठीक है, डाउट आया था। ये मिश्रधन है, क्या है ये SA, ये 350, ये भी क्या है बेटा SA 250,
पी प्रिंसिपल SI यहाँ पर, पी प्रिंसिपल SI यहाँ पर। तो यहाँ 5% है, कितना परसेंट है बेटा, 5% दर है। यहाँ 3% है, तो 5 और 3 में अंतर कितने का, 2% का। यहाँ 250 रुपये है, यहाँ 350 रुपये है। अंतर कितने का, मिश्रण का 100 का। जब 2% दर कम होने से 100 रुपये कम हो गए, तो 1% से 50 रुपये कम हो गए, तो 3% का मान 150 रुपये होगा, 5% का मान 250 रुपये होगा। दोनों जगह मूलधन तो सेम ही होगा, तो 150 रुपये घटाओ तो कितना आया, 100 रुपये। 250 रुपये घटाओ तो कितना आया, 100 रुपये। अब T बराबर आपने सुना होगा SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। ठीक है, तो हम जब इसे बनाते हैं तो SI ऐसे ही रहता है, 100 ऊपर पहुंच जाता है, P और R नीचे आ जाता है, किसके बराबर, T बराबर। तो यही तो करा, SI 150 रुपये, ठीक है, P 100 रुपये, R 3%, 100 कहाँ पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। इससे कितना आंसर आ गया, 50। ये सवाल था ये। ठीक है भाई, इतना प्यारा प्रश्न था कि इसमें बहुत सारे बच्चे गलत कर जाते हैं, परंतु आपको गलत नहीं करना है, आपको ढंग से करना है, अच्छे से करना है, शिद्दत के साथ करना है। चलिए नेक्स्ट 55वां क्वेश्चन क्या है। आप बनाएंगे इस क्वेश्चन को बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है, वरना तो बात हो जाएगी खराब। क्वेश्चन क्या है, कितनी प्रतिशत वार्षिक भुगतान 944 रुपये दे ऋण को 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो। ठीक है भैया, तो आपको दे दिया, जल्दी करो इसको बहुत फुर्ती से। ठीक है भाई, फुर्ती के साथ करो क्वेश्चन को, फुर्ती के साथ। मुझे नहीं पता कैसे करना है, परंतु आपको फुर्ती के साथ करना। मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है, किस्त के लिए 4 वर्ष की किस्त है, तो क्या मानते हैं पहले हम, 100 रुपये। दूसरे में जितनी दर होती है इतनी जोड़ते चले जाते हैं, 112, फिर कितनी है 124, फिर 136, सारी जोड़ो, सारी जोड़ो। यहाँ से 6 6 12 हासिल लगा 1, ठीक है, 3 और 3 6 और 1 7, फिर आपका कितना है 4। 472 का मान कितना है, 472 का मान आपका 944, ये परसेंटेज में है, या ऐसे मान लो। ठीक है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 472 धुनी दुगना आ जाएगा। 1 का मान कितना आ जाएगा, दुगना आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है किस्त। तो 200 से गुणा करो 2 की, तो कितनी आ गई, 200 रुपये आ गई किस्त। अब बताओ क्या विकल्प है, बिल्कुल पहला विकल्प है, ऐसे निकालते हैं किस्तों वाले सवाल। ठीक है, जब भी किस्त आएगी आपको इस तरीके से करना है। पहली किस्त 100 रुपये मान लो, दूसरी 112, तीसरी 124, चौथी 136। पहले वर्ष की किस्त में ब्याज नहीं आता, दूसरे वर्ष की किस्त में 1 वर्ष का ब्याज आता, क्योंकि 1 वर्ष निकल चुका है। तीसरे वर्ष की किस्त में 2 वर्ष का ब्याज आता है, देखो 2 आ गया। चौथे वर्ष की में 3 आता है। एक वर्ष में 12 रुपये चढ़ेंगे, 2 वर्ष में 24 रुपये, 3 वर्ष में 36 रुपये, तो इसलिए तो 472 बराबर कितना था, 944 था। 1 का मान यहाँ से कितना आया, 2 आया, तो इसका मतलब दुगना कर दो हमारी 100 का मान, तो कितनी आ गई किस्त, 200 रुपये किस्त आ गई है। ठीक है भाई, कर लो नोट इसको, और कुछ नहीं है आपको इसमें करना, ज़्यादा बड़ी बात है नहीं इसमें। मैथ को सीखने की ज़्यादा बड़ी चिंता नहीं होती, आसानी से मैथ होता है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चा क्या है देख लेंगे। बहुत बढ़िया भाई, 56वां क्वेश्चन है। ठीक है, 56वां क्वेश्चन है। 56वें क्वेश्चन में बात की है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यदि वर्षों की संख्या और वार्षिक दर की संख्या बराबर हो तो वार्षिक प्रतिशत दर कितनी होगी। अभी कराया ऐसा क्वेश्चन, करो इसे, अभी कराया ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल अभी। इससे पहले एक क्वेश्चन छोड़कर एक कराया था, अभी ऐसा ही करो इसे, फुर्ती के साथ, फुर्ती के साथ कर दो इसे क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, हाँ क्लास बढ़िया दिख रही है, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लास दिख रही है, ये भी पता चल गया होगा। 5वां क्वेश्चन भी है आपका, एक 5वां क्वेश्चन भी है सेशन का, आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, बातचीत कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, बातचीत कुछ नहीं, केवल आपको केवल सही करना है क्वेश्चन। मैंने आपको तरीका बताया था, 1/16 करेंगे, गुणा 100 करेंगे, जब भी दर निकालनी होगी लगा देंगे करनी, 9 बकवास। ठीक है, तो 1 कितना है 4, और यहाँ है 10। अब इसे 2 से 5 बार कट कर दो, इसे 2 से 2 बार कर दो। अब बताओ खुद आंसर कितना आया, 2.5% आंसर आया। 5 का आधा तो कर ही लोगे भाई, 5 का आधा तो कर ही लोगे, 2.5, तो 2.5 आ गया आपका आंसर। बस ये करा था, अभी बार बार चीज़ों को याद ना करो, बार बार चीज़ों को याद ना करो। ठीक है, बस ऐसे याद रखो कि आपको अभी बताया था। ठीक है,
जब वर्षों का मान, वार्षिक दर और समय का मान जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी परसेंट बोला होता है वो लिखते हैं, बटे में कितना है 16 है, गुणा कर देंगे 100, करनी चढ़ा देंगे, बस इतना याद रखो। इसका एक का एक आ चुका, 16 कितने का होता है 4 का होता है, 100 कितने का होता है 10 का होता है, 2 से 5 बार कट हो गया, ये 4 बार, 4 को 2 से कट कर दिया, 5/2 कितना होता है 2.5 होता है, ठीक, होता नहीं होता। चलो नेक्स्ट 57वां क्वेश्चन कर दो भाई, कर दो। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। यदि मूलधन उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्र धन का अनुपात 10:12 है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। करो इसे, इस साल का क्वेश्चन पूरे मैथ में बना हुआ नहीं है कहीं भी, ठीक है, करो इसे फुर्ती के साथ, बिंदास तरीके से। अनुपात दिया है भाई मेरे 10 और 12, इसे और छोटा कर सकते हैं, 5 और 6 अनुपात। ये 5 जो है वो क्या है प्रिंसिपल, ये 6 जो है वो क्या है SA। ब्याज कितने का आ गया 1 का, कितने पर आ गया 5 पर, और परसेंटेज बनाने के करते हैं 100, ठीक है। 5 से अगर 100 को कट करेंगे तो कितना आ गया 20, तो हमारा आंसर कितना आया 20%। बताओ इससे हल्का है नहीं है, कोई सवाल नहीं है कोई भी, ठीक है। ये आपका अनुपात बनाना था, प्रिंसिपल आपका और SA आपका, ठीक है। मैं दोबारा से बता रहा हूँ आपको मेरे लाल, समझिए। इसका कितना दे रखा था 10 दे रखा था, इसका 12 है, मत कट करो, कितने का डिफरेंस आया 2 का, कितने पर आया 10 पर, और गुणा क्या करना है 100, 1 0 से 0 कैंसिल, 2 की 10 से गुणा करेंगे कितना आया बेटा 20% आ गया, कितना आ गया 20%। बताओ, चलो रिवीजन क्लास है, रिवीजन में ऐसे चलता है। आप बच्चे नहीं रहे, अब बच्चे नहीं हो आप, ठीक है, आप बड़े हो गए हो आप, ठीक है। 58वां क्वेश्चन सेशन का 7वां क्वेश्चन आपका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, किसी धनराशि पर 3 सही 3/4 वार्षिक दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का ब्याज 2100 रुपये, तो राशि कितनी होगी, कर दो इसको। किसी धनराशि पर 3 सही 3/4 वार्षिक दर पर 2 सही 1/3 वर्षों का साधारण ब्याज 2100 रुपये, तो राशि कितनी होगी बताइए। प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल करो, संख्या इसकी गुणा कर दो यार, ये बड़े हल्के हल्के तो क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला याद रखो, SI बराबर P × R × T, आसानी से हो जाएगा इससे भी। SI कितना है 2100, प्रिंसिपल निकालना है, R कितना है 3 सही 3/4 को हम लिख सकते हैं 3 चौक 12 और 3 15/4, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 15 ऊपर लिखूंगा 4 नीचे लिखूंगा गुणा 100% का, ठीक है। अब समय कितना है 2 सही 1/3, तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो 7 ऊपर लिखूंगा 3 नीचे लिखूंगा, ठीक है। क्लियर यहाँ से, बहुत बढ़िया। 15 सत्ते कितने होते हैं 105, 15 सत्ते कितने होते हैं 105, 105 धुनी कितने होते हैं 210, बस तो गुणा कर दो, 20 सारी चीज बटे वाली उधर पहुंच जाएगी, 4 100 3 बराबर P, 3 चौक 12, 12 दूनी 3 चौक 12, 12 दूनी 24, कितने 0 3 0, 1 2 3, कितना आया 24,000, कितना आया 24,000 सॉरी, ठीक है भाई, नोट कर लो, ठीक है। 24,000 आपका आंसर आ गया है। ऐसा नहीं चाहते तो और तरीके भी हैं हमारे पास, ऐसा नहीं है, और तरीके भी हमारे पास है। मान लीजिए यहाँ दर कितनी है
3 सही 3/4 है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 चौरा 15/4, यानी कि गुणा ये 4 में 5 तिया 15, 5 से कितनी और 25, सॉरी 20। ठीक है, तो कितना लिख सकते हैं, 3/80 लिख सकते हैं। ये तो 1 वर्ष का है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 से गुणा कर दो, कैंसिल। तो अब हमारे पास ब्याज कितना है 7 और कितने का मान 80। तो हमें ब्याज दे रखा है 2100। तो किसका मान दे रखा है ब्याज, 7 का। 7 का मान कितना दे रखा है 2100। 7 तिया 21, 300, 80 से गुणा करा दो 300 की, तो 000, 3 अट्ठे 24। आपका आंसर आ गया ये। दर बना के ऐसा करेंगे, दर बनाकर हम इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है भाई, मान लीजिए आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपये है, मत करो ऐसे भी। रेट कितना आया है 15/4 परसेंटेज से, परसेंटेज कह रहे हैं। SI कितना आ चुका है 15/4 आ चुका, परसेंटेज से 100 कैंसिल। तो ये 1 वर्ष का, कितने वर्ष का निकालना है 7/3 का। तो 3 से कितनी बार 5 बार। ठीक है भैया, तो 5 सत्ते 35/4, इसका मान कितना है 2100। 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 300 बार, 5 से 60 बार। तो 1 का मान कितना आ गया 6 चौक 24, 240। बस 100 से गुणा करा दो 240 की, तो कितना आ जाएगा आपका 24,000। ऐसे भी कर सकते हो आप। 3 तरीके से मैंने एक क्वेश्चन करा दिया आपको, 3 तरीके से समझ तो लो। 3 तरीके से क्वेश्चन, जोन सा आपके पास समझ में आए रख लो और सारा मेरा वापस कर दो। ठीक है भैया, अगर मेरा सब करा हुआ समझ में आया है तो ठीक है, वरना तो वापस कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 59वां क्वेश्चन क्या है। पूरे चैप्टर का 59वां और सेशन का आज का 8वां। देखा, इतनी जल्दी से आपको कोई नहीं कराता होगा इतने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, क्योंकि मैं जो है ना तुम्हारे साथ खड़े होकर बकवास नहीं करता। ठीक है, जैसे वो टीचर जो बकर 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 करते रहते हैं, मुझे वो काम नहीं आता, मुझे ये काम नहीं आता। मेरा काम आता बस, मुझे सही से करना आता काम की, बस आप पढ़ो ठीक ठाक। किसी धनराशि या किसी धनराशि P रुपये का 8% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज P प्लस 500 रुपये पर 9% वार्षिक के 4 वर्ष का साधारण ब्याज आपस में बराबर, तो P का मान होगा। बड़ा प्यारा है। P रेट है दे रखा है 8% है, कितने वर्ष हैं 5 है, और बटे कितना 100। लिखना चाहो लिख दो, वरना कोई बात, आपस में बराबर है। P प्लस के कितना है बेटा 500। ठीक है, रेट कितना है यहाँ पर, रेट है 9%। ठीक है, 9/100 ही लिख देंगे, नहीं 9/100 लिख देंगे, कोई बात नहीं। और यहाँ कितना बेटा 4 वर्ष बराबर है। 100 से बच्चा 100 कैंसिल। ठीक है, अभी 4 से कितनी बार कैंसिल 2 बार कैंसिल, तो 10P। ठीक है, अब 9P और 9 पंजे 45 प्लस के 45, तो बस आंसर 10P में से माइनस के 9P जाएंगे, बराबर कितना आ चुका है 4500। तो अब यहाँ बच्चा P बराबर कितना आ चुका है आपका 4500 आ चुका है। यही आपका क्या है आंसर। क्या है विकल्प, सी विकल्प है। ठीक है, सी विकल्प है। ठीक है भाई, दोबारा कर लो, दोबारा करो इसको, दोबारा करो। मैं टाइम दे रहा हूँ तुमको करने की, तुम आदत बनेगी, क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा, क्वेश्चन करने की आदत बनेगी तुम्हें कैसे करते हैं। तो देखो P रेट कितना है 8%, कितना है 5 वर्ष बराबर P प्लस के 500। ठीक है आपका, और रेट कितना है 9%, समय कितना है 4, परसेंटेज से परसेंटेज 4 दूनी 8। ठीक है, तो 10P बराबर ये 9 गुणा करेगा P से भी, तो 9P प्लस 9 पंजे 4500। ठीक है भैया, तो यहाँ P बराबर कितना आ गया 4500 आ चुका है। कितना आ चुका है 4500। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60। ठीक है बच्चा, करिए इसको। क्वेश्चन प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए करके देखिए इस क्वेश्चन को। किसी धनराशि का 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए।
ठीक है, 9/25 है, राशि का 9/25 है। अब मैं आपको थोड़ा बेसिक बताता हूं। उनने बोला साधारण ब्याज राशि का मतलब गुणा 9/25। बातें समझिए क्या है। तो साधारण ब्याज ऊपर ये आ जाएगा, राशि बटे में आ जाएगी, ठीक है, और 9/25। इसका मतलब साधारण ब्याज 9 रुपये हो गया, राशि होगी 25 रुपये। ऐसा पता चलता है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट आपको कराता ये चीज़ तो आप सोचते गुरुजी ऐसा कैसे कर दिया। तो देखिए अब इसको, ठीक है, समझिए अब दोबारा से। मैंने बोला आपको 9/25, क्या बोला बच्चा? 9/25, 9/25 बोला। तो ये तो हो गया SI, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। 9 रुपये हैं, प्रिंसिपल कितना है? 25 है, ठीक है। क्या निकालना है? रेट। तो ऊपर क्या पहुंचेगा? 100, नीचे कितना पहुंचेगा? वर्ष 6, ठीक है भैया। तो 25 चौका 100। अब 2 से ये 3 बार और 2 से ये 2 बार, 3 से कितनी बार? 3 बार। कितनी आ गई इधर? 6% है क्या? हाँ जी, ए विकल्प है आपका 6%, ठीक है। नोट कर लो इसको अच्छे से। दूसरा तरीका बताऊंगा इसका भी दूसरा तरीका बताने वाला हूं मैं, ठीक है भाई। संख्या बोली है आपसे 9/25, 9/25। ये कितने वर्ष का ब्याज है? 6 का। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? यानी कि 3/2, 1.5, ठीक है। 1.5 रुपये कितने पर? 25, और गुणा कितना? 100, पॉइंट हटाओ 0, 25 चौका 100, ठीक है। 15 चौका 60 और बटे कितना आ गया? 10, 0 0, आंसर कितना आया? 6%। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। करो नोट डाउन जल्दी से। नोट करो, ठीक है भाई। 61वां क्वेश्चन, 61वां क्वेश्चन। एक आदमी 15,860 रुपये का निवेश अपने 3 पुत्रों ABC में क्रम से 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष के बाद उन्हें बराबर बराबर राशि मिले, ऐसे करता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% हो तो ABC का निवेश की गई राशि का अनुपात कितना? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो इस राशि का तो मतलब ही नहीं है। ये राशि लिखोगे तब भी, ना लिखोगे तब भी, बस केवल आपको पगलैल किया है इनने, समझ गए नहीं? अनुपात तो ऐसे ही आ जाएगा, अनुपात तो ऐसे ही आ जाएगा। बताओ, कल कराया था ना ऐसा कुछ क्वेश्चन। तो ABC पहले दर कितनी है सबकी? 5%, 5, ठीक है। यहाँ भी कितना है? 5, ठीक है। पहले का कितना निवेश है? 2 वर्ष का, दूसरे का निवेश है 3 वर्ष का, चौथे का निवेश, तीसरा निवेश है 4 वर्ष का। आपस में क्या है? बराबर। बस कर दो चक्रधन, परसेंटेज से 5 से 5 से 2 से अब कटेगा नहीं, 2A हो जाएगा, बराबर 3B हो जाएगा, बराबर 4C हो जाएगा। मैंने आपको बताया जब ऐसा कुछ होता है तो बराबर में क्या लिख लेते हैं? LCM लिख लेते हैं। तो 4, 3, 2 का LCM कितना आ चुका है? 12, LCM 12। तो 2 की कितनी बार गई यहाँ पर? 2 की कितनी बार गई यहाँ पर? 6 बार, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? 3 की कितनी बार गई? 4 बार, ठीक है। आ रही बात समझ में? क्लियर? 4 की कितनी बार गई? 3 बार। तो आपका अनुपात क्या है? 6, 4, 3। कहीं है क्या? बिल्कुल सी विकल्प में है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको 15,860 की। अगर 15,860 भी रखोगे तब भी तो ये अगर भाग पूछता तब रखोगे आप, भाग पूछता तब करते। जैसे जैसे थ्योरी ने बोला है आप ऐसा करो, आज तुम थ्योरी के गुलाम बन जाओ, मैथ तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। आप थ्योरी के गुलाम बन जाओ और मैथ जो है तुम्हारा गुलाम हो जाएगा। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ ये वाली बात, ठीक है भैया, मैं लिख के दे सकता हूँ। चलिए अच्छे ढंग से करेंगे अगला क्वेश्चन, और जो हमारा जो है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कल जो कराएंगे देखते कुछ और है कि नहीं है, ठीक है भाई। चलिए अब नहीं है तो कल जो हम कराएंगे वो क्वेश्चन क्या कराएंगे? आपके चक्रवृद्धि ब्याज के कराएंगे, ठीक है भैया। तो ये आज का और साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। क्लास हो चुकी है हमारी
क्लास हो चुकी हैं आपकी, सॉरी क्लास जो हो चुकी है वो कितनी हो चुकी है हमारी, क्लास जो हो चुकी हैं वो हमारी हो चुकी हैं बेटा, क्लास जो हो चुकी है वो क्लास 5 हो चुकी हैं। 5 क्लासों में हमने 62 क्वेश्चन करा दिए। रिवीजन के लिए बहुत क्वेश्चन होते हैं, रिवीजन के लिए बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, सारे ही मोस्ट अच्छे क्वेश्चन, प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन क्या है 62वां। एक राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए किसी राशि निश्चित दर पर दी गई। ठीक है, यदि इसे 3% उच्च दर पर दी जाती है तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो आपकी धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी है, 3% दी जाती है। तो समझ गए, यहाँ से बताइए। ठीक है भैया, समझो इस बात को। 2 वर्ष की बात है ये, तो पहले तो बताओ 2 वर्ष की बात है, तो 2 वर्षों में क्या हो रहा है बेटा, 2 वर्षों में हो रहा है 300 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, ये ध्यान दो, 150 रुपये ब्याज 1 वर्ष का हो जाएगा। कितने दर से प्राप्त हुआ, ये 3 से, ये 3 से प्राप्त हुआ है। तो देखिए 150 कितनी दर का मान है, 3 का, और गुणा कितना करना है, 100। ठीक है, तो 3 से कितना आ चुका है, 5, बराबर आंसर कितना आ चुका है, 5000 है क्या आंसर, इतना करना है। देखो 5000 पहले विकल्प में ही है। बस सवाल आपके सामने है भाई, ये बताओ ये 100 रुपये जो है 3% का मान है, सॉरी 150 रुपये, जब 3% का मान है तो 100% का मान कितना होगा। ठीक है, तो 3 से पहले 1% का बना लो 50, तो 50 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 5000 आएगा। ऐसे भी तो समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो नहीं। ठीक है, बताओ, तो मैंने यही तो काम करा है आपका। यहाँ से 2 वर्षों का कितना लिया है, 300 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना है, 150। अब 1 वर्ष में 150 किसका मान है, 3% का मान है, यानी कि 3% का मान 150 रुपये है। ठीक है, तो 1% का मान कितना होगा, 3 पंजे 15, 50, हमें मान निकालना 100 का, तो कितना आया हमारा, 5000 आ गया हमारा। ठीक है भाई, ये ऐसे ही हमने यहाँ करा है। क्लियर, तो ये थे हमारे क्वेश्चन साधारण ब्याज के। ऐसे ही दमदार क्लास देखनी है तो 8 बजे डेली आपको आना पड़ेगा। 8 बजे, जिन्हें सेशन पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, डेली हमारी क्लासें मिलती हैं आपको। ठीक है, और हम चाहते हैं आपको पूरा कंप्लीट मैथ कराना, और हम चाहते हैं आपको अधिकारी बनते हो, और पूरा सबको अधिकारी बना के छोड़ूंगा, टेंशन ना लो। एसएससी हो, कोई भी चीज़ हो, अगर मैथ जिसमें आता है ना वो समझ लीजिए मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, और चीज़ की टेंशन करिए आप, मैथ की टेंशन छोड़ दो। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं अपनी नई क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।